नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। देश के हर गली मोहल्लों में राम नाम की गूंज। सीएम ने दी छुट्टी तो वहीं समाज सेवी श्रद्धालुओं को कराएंगे अयोध्या के दर्शन। डिप्टी सीएम के जनदर्शन में उमड़ पड़े फरियादी। पत्रकारों से चर्चा में कांग्रेसियों पर जमकर बरसे साव। राम नाम बैंक अरबपति बनने से चंद कदम दूर, श्रद्धालुओं की दिख रही अगाध श्रद्धा। और ट्रैफिक एजुकेशन ट्रिप के तहत छात्र छात्राओं ने देखी किस तरह काम करता है ट्रैफिक सिस्टम। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके दर्शन के लिए देश भर से जबरदस्त भीड़ उमड़ने वाली है। बिलासपुर जिले से भी 1000 श्रद्धालुओं को समाज सेवी प्रवीण झा दर्शन कराने की तैयारी कर रहे हैं। प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री झा ने बताया कि 17 अप्रैल रामनवमी के अवसर पर बिलासपुर संभाग से 16 अप्रैल को 25 बसों और कारों के जरिए लगभग 1000 श्रद्धालुओं को अपने खर्चे पर रामलला के दर्शन कराएंगे। एसी लग्जरी बस में 2 बजे पुलिस ग्राउंड बिलासपुर से रवानगी होगी, जो 17 को पहुंचकर दर्शन और आराम करने के बाद 18 को वापस बिलासपुर लौटेंगे। इसके लिए 22 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर श्रद्धालुओं का चयन होगा। 18 से 65 साल के बीच के श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होंगे। 2 कलर फोटो और आधार कार्ड लाकर नई दुनिया अखबार कार्यालय के ऊपर उनके ऑफिस में देकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा प्रत्येक वर्ष रामनवमी के अवसर पर उनके द्वारा कराई जाएगी। रामलला के दर्शन की योजना हमने बनाया है। जो कई लोग जाने के इच्छुक रहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं जाते हैं, तो हम 1000 लोगों को हर साल रामनवमी के अवसर पर वहां दर्शन कराने ले जाएंगे। वो निःशुल्क होगा। बस मार्ग से हम लोग जाएंगे, बस के द्वारा जाएंगे। करीब 20-25 बसें लगेंगी, 10-15 कारें होंगी, और जो स्वयं से जाना चाहते हैं हमारे साथ, वो भी अपनी व्यवस्था के साथ जा सकते हैं। ये 17 तारीख को इस बार रामनवमी पर है, 17 अप्रैल को, तो 16 तारीख को हम लोग यहाँ से यात्रा प्रारंभ करेंगे। ये पूरा गैर राजनीतिक है और हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, मतलब आम जनता कर रही है, तो इसीलिए इसमें किसी राजनीतिक दल से नहीं है और धर्म किसी राजनीतिक का नहीं होता है। धर्म अपना एक अलग स्थान। रजिस्ट्रेशन 22 तारीख से चालू हो जाएगी। केंद्र सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर छत्तीसगढ़ में भी आधे दिन की छुट्टी रहेगी। दोपहर 2:30 बजे तक कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखने के लिए और पूजा पाठ के मद्देनजर सभी अधिकारी कर्मचारियों को घर पर रहने और दोपहर बाद दफ्तर आने कहा गया है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए छुट्टी की घोषणा की। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के लिए और देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। और छत्तीसगढ़ के लिए तो विशेष खुशी की बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है। तो ऐसे अवसर में आने वाला 22 तारीख को जितने भी सरकारी संस्थान हैं, 2:30 बजे तक वहाँ पर अवकाश रहेगा, ये हम घोषित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत के 3 नवीन कानूनों को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच की वजह से ही ये संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा, आजादी के इतने वर्ष बाद भी हम अंग्रेजों के बनाए कानून का ही पालन कर रहे हैं, जिसे बदलने का समय आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है और देश प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में बेहतर परिवर्तन की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय में नवीन कानूनों के प्रावधान के प्रस्तुतिकरण में शामिल हुए और कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को आने वाले समय में संसाधनों की कमी नहीं होगी और प्राथमिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस को और सशक्त करेंगे। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक
अशोक जुनेजा ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के समक्ष नवीन कानूनों के प्रावधानों की प्रस्तुति देते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस मौके पर गृह मंत्री विजय शर्मा सहित विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में डीएमएफ के शासी परिषद की बैठक शुक्रवार को मंथन सभा कक्ष में संपन्न हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 52 करोड़ रुपए से अधिक तृतीय कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। सिम्स की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चिकित्सकों के अतिरिक्त वेतन के लिए 10 करोड़, शहर के 20 सघन बृहस्पति बाजार में मल्टी लेवल पार्किंग के लिए 10 करोड़ रुपए, इसी तरह अन्य कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई। बैठक में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, मस्तूरी विधायक दिलीप डहरिया, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित अधिकारी यहां मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव शुक्रवार को नेहरू चौक स्थित अपने शासकीय कार्यालय में जनदर्शन लगाया। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी और लोग यहां उमड़ पड़े। एक एक कर उन्होंने सभी से मिलने की कोशिश की। यहां मौजूद सभी फरियादियों से उनके आवेदन लेकर उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्हें मंत्री बनने की शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रमों में शामिल होने का भी आमंत्रण दिया जाता रहा। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता अगर श्रद्धा और भक्ति भाव से अयोध्या पहुंचते हैं तो उनका स्वागत है, मगर वहां राजनीति ना करें तो बेहतर होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय यात्रा, प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। कांग्रेस का इतिहास ये रहा है कि भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले लोग यदि भगवान राम की भक्ति में आते हैं तो ये अच्छी बात है, पर ये राजनीति न करे इस नाम से अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी पूछें कि उन्होंने अयोध्या के आमंत्रण को अस्वीकार क्यों किया। 75 सालों से जो कांग्रेस पार्टी देश के साथ अन्याय कर रही है वो आज न्याय यात्रा निकाल रही है, पर देश की जनता ने तय कर लिया है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने का। देश में बनी नई पार्टी एकम सनातन भारत दल के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण पाठक ने कहा कि संविधान संशोधन कर भारत की राजसत्ता को संवैधानिक तौर पर भारत का सनातन बाहुल्य चरित्र सदा सदा के लिए सुनिश्चित और संरक्षित करने के लिए बाध्य करेगा। हिंदू नरसंहार के खिलाफ मृत्युदंड, अल्पसंख्यक का दर्जा, सनातनियों के लिए भारत को राष्ट्र घोषित करने, मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने, जम्मू को हिंदू बाहुल्य राज्य बनाने सहित कई हिंदुओं से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी काम करेगी। इस दौरान पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। यह संगठन अस्तित्व में आया, इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। हमारा उद्देश्य यही है कि भारत के उज्जवल, सुरक्षित, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध भविष्य एवं सनातन सभ्यता जो कि लगातार हमले की शिकार है के लिए लड़ रही है, और हमारी पार्टी भारत के सनातन समाज की आवाज़ है। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जारी 2 दिवसीय कुलपति समारोह का समापन शुक्रवार को हो गया। समारोह में अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। श्री साव ने यहां अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा किए जा रहे कार्य प्रशंसनीय हैं। शिक्षा व संस्कृति के क्षेत्र में संघ के योगदान से शिक्षा में एकरूपता और समानता रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। इससे पहले मां सरस्वती और बाबा गुरु घासीदास जी की पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान के स्टूडेंट्स को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आनंद प्रकाश वारियर ने कानूनी ज्ञान दिया। पास्को एक्ट समेत ऐसे अपराध की जानकारी दी जो क्षणिक आवेश या नासमझी के कारण घटित होते हैं, जिसका युवाओं के भविष्य पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा, समझदारी की उम्र में कैरियर पर ध्यान देने से आज से ज्यादा उनका कल सुखद रहेगा और वे दूसरों को बेहतर नागरिक बनाने सक्षम बनेंगे। उद्बोधन के बाद संस्थान के वार्षिकोत्सव की झलकियां प्रस्तुत की गई। छात्रों ने कला, संस्कृति, संगीत और जागरूकता आधारित प्रस्तुति ने अतिथियों का दिल जीत लिया। श्री वारियर ने संस्था के प्रिंसिपल
एरिश पॉल और टीचर के साथ पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया। हमारा बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान का स्टाफ और पूरे छात्र अध्यापक और संस्थान के आसपास के जो कार्यालय हैं वहाँ के सभी साथियों के द्वारा दर्शन के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और ये गौरव की बात है कि इस कार्यक्रम में यहाँ पर आके उनके उद्बोधन से हम लोग समृद्ध हुए हैं। भगवान श्री राम के प्रति अगाध प्रेम रखने वाले उनके भक्त राम नाम बैंक को अरबपति बनाने से चंद कदम दूर हैं। शहर के अंतर्राष्ट्रीय सीताराम नाम बैंक के सदस्यों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संस्थापक महेश चंद्र बेहद आनंदित हैं। 97 करोड़ बार राम का नाम लिखे कापियों का अनूठा संग्रह शहर के सीताराम नाम बैंक में है। भक्त रूप में इसके 1082 सदस्यों ने खुद से और दूसरों को प्रेरित कर ये कर दिखाया है। इस बैंक का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है। बिलासपुर शाखा का शुभारंभ अप्रैल 2022 में हुआ था। वरिष्ठ एडवोकेट रमेश चंद्र गुप्ता बैंक के संस्थापक हैं। प्रभु श्री राम नाम की पूंजी का वे हिसाब किताब रखते हैं। राम जन्मभूमि में भगवान की विधिवत स्थापना की खबर के बाद से ही रमेश चंद्र उस क्षण का दर्शन करने उत्साहित हैं। वे कहते हैं प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा करने से सभी सदस्य बेहद आनंदित हैं। अभी तक रामलला की मूर्तियां अपने समझ लीजिए कि अपने सानिध्य में या बीच में नहीं रही है। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के मेहनत से और भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये अपने पक्ष में आया है फैसला। तब से रामलला मंदिर के बारे में बहुत जोर है और अभी लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। और 22 तारीख को पूरे देश में दिवाली जैसे माहौल रहने का और रहना भी चाहिए। बहुत जल्दी ये बैंक अरबपति हो जाएगा। 1 करोड़ से अधिक राम नाम लिख चुके 15 सदस्यों में शहर के जूना बिलासपुर निवासी हनुमान प्रसाद 4 करोड़, हिर्री के रामाराव छिदैया 2 करोड़ 81 लाख और सबसे अधिक राम नाम 8 करोड़ लिख चुके महेश चंद्र गुप्ता अब भी सक्रिय हैं। 1 करोड़ वाले सदस्य अपने पास में वर्तमान में 15 लोग हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा लिख चुके हैं या प्रयास करके लिखवा चुके हैं। और वैसे 50 लाख से ऊपर लगभग 22 व्यक्ति हैं जो 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ के करीब पहुंचने वाले हैं। इंटरनेट और टीवी में जिस तरह का मानसिक प्रदूषण परोसा जा रहा है, इससे ध्यान हटाने की मुहिम के तहत लोगों को प्रभु का नाम लिखने और आध्यात्म को बढ़ावा देने राम नाम बैंक स्थापित किया है। राम नाम की लगन से बैंक के सदस्यों की संख्या हर महीने बढ़ रही है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों का उत्साह चरम पर है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य आयोजन को लेकर शहर में भी इसकी तैयारियां जोरों पर है। अग्रसेन चौक, राजेंद्र नगर, देवकी नंदन चौक सहित कई प्रमुख चौक चौराहों में राम भक्ति की अविरल धारा बह रही है। राम भक्तों ने इस दिन को विशेष बनाने कई तरह की तैयारी कर रखी है। सड़क, चौक चौराहों और मंदिरों में भगवा झंडे लहरा रहे हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। देवकी नंदन चौक स्थित भारत माता की प्रतिमा के साथ ही वहां स्थापित तिरंगा फाउंटेन की साफ सफाई की जा रही है। भारत माता की प्रतिमा का रंग रोगन और देवकी नंदन चौक को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। यहाँ श्री राम भक्तों द्वारा विशाल भंडारे के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम करने की तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी को यहाँ बड़ी संख्या में दीपोत्सव प्रज्वलित कर श्री रघुनंदन की स्तुति की जाएगी।
अयोध्या में 22 जनवरी को हो रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर राम भक्तों में जबरदस्त खुशी की लहर है। अरपा पुराना पुल का नाम राम सेतु होने के बाद यहां भगवान श्री राम की जगह जगह वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। पूरे जगह हनुमान चालीसा की चौपाई लिखी जा रही है। बोलबम समिति के द्वारा अरपा पुराना पुल के पास भव्य भोग भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। समिति के सदस्य 22 जनवरी को होने वाले आयोजन की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। देश के हर गली मोहल्लों में राम नाम की गूंज। सीएम ने दी छुट्टी तो वहीं समाज सेवी श्रद्धालुओं को कराएंगे अयोध्या के दर्शन। डिप्टी सीएम के जनदर्शन में उमड़ पड़े फरियादी। पत्रकारों से चर्चा में कांग्रेसियों पर जमकर बरसे साव। राम नाम बैंक अरबपति बनने से चंद कदम दूर। श्रद्धालुओं की दिख रही अगाध श्रद्धा। और ट्रैफिक एजुकेशन ट्रिप के तहत छात्र छात्राओं ने देखी किस तरह काम करता है ट्रैफिक सिस्टम। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ट्रैफिक व्यवस्था संचालित करने स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का स्कूली छात्राओं को भ्रमण कराया गया। शहर के चौक और प्रमुख मार्गों पर लगाए कैमरे सेंसर डिवाइस की मदद से किस तरह ट्रैफिक पर निगरानी रखा जाता है, यह छात्राओं और उनके टीचर ने जाना। ट्रैफिक का पालन करना चाहिए और नियमों का भी पालन करना चाहिए। दरअसल बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, नियमों का भी तोड़ा जाता है, उनका पालन भी नहीं करते कई लोग। सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल का जो बताया जा रहा है सभी नियम का पालन करना चाहिए, इसलिए हमें सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। हम लोग को देख कर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हमारे ये बिलासपुर में ये सब चीज़ें सुविधाएँ उपलब्ध होने लगी है। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं कि कैसे हर चौक में कैमरा लगा है और हमें ये बिल्कुल भी तोड़ना नहीं, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि भले हम नहीं दिख रहे हैं लेकिन यहाँ हर पर्टिकुलर इंसान दिख रहा है कि कैसे तोड़ रहे। जैसे कि अभी दिखा कि वो तोड़ के जा रहे थे तो फिर वो एक अंकल बोले कि इधर आओ, तो ये हमें बहुत अच्छे से समझाया गया है और हमारी शाला में भी सर आके बहुत अच्छे से बताए हैं, तो हम इसका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। भूतल परिवहन एवं सड़क राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देश में 15 जनवरी से 14 फरवरी तक एक माह का विशेष सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस क्रम में हम विशेष रूप से सक्रिय हैं। साथ साथ ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, हम सभी जानते हैं आज का बालक कल का नागरिक है और ये भावी नागरिकों को इस ITMS केंद्र में ला कर के ये बताया जा रहा है कि क्या क्या हमें यातायात में सुरक्षा नियम अपनाने चाहिए, कौन कौन से सावधानी अपनानी चाहिए, ये सब की जानकारी यहाँ हम ला करके बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कुछ जिलों में सुबह बूंदाबांदी हुई। कोहरा और बादल छाने के कारण मौसम ठंडा हो गया है। अगले 48 घंटों में रात का तापमान 3 डिग्री तक गिरने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण ऐसा हो रहा है। गुरुवार को बिलासपुर जिले में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं शुक्रवार को भी बिलासपुर, कोरबा, जशपुर में रुक रुक कर वर्षा होती रही। इसकी वजह से तापमान गिर गया। मौसम में अचानक आए तब्दीली से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। गुरुवार को हुई बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम ने सितम ऐसा ढाया कि लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया। सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने से मौसम में ठंडकता घुली हुई है। शुक्रवार को सुबह से ही बादल छाए रहने और ठंडी हवा चलने से लोगों का हाल बेहाल रहा। काम से निकलने वाले लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। मौसम के बिगड़े मिजाज के चलते आम दिनों की अपेक्षा बाजार में भीड़ भी कम देखी गई। बारिश होने से तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई है, जिससे गुरुवार शाम को रात जैसा नजारा दिखाई दिया। कोहरे से घिरे शहर का मौसम खुशगवार लगा। इससे सड़कों पर वाहनों और स्ट्रीट लाइट धुंधली पड़ गई। ठंड बढ़ने से चारों तरफ वातावरण सुहाना लगने लगा। गुरुवार फिर अगले दिन यानी शुक्रवार को भी बादल छाए रहे, जिससे सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई दी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा कि जिले समेत प्रदेश में 21 जनवरी तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। इससे अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट आ सकती है।
लोगों को पानी उपलब्ध कराने वाले ऑपरेटर वेतन नहीं दिए जाने से नाराज हैं। इनका कहना है बेहद कम वेतन, वो भी समय पर नहीं दिया जाता, जबकि आम पंप ऑपरेटर के मुकाबले बड़ी पानी टंकियों से जलापूर्ति करना ज्यादा मुश्किल और महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके बाद भी निगम का जल विभाग ठेकेदार पर दबाव नहीं बनाता। वेतन में अंतर करने और 2 महीने का भुगतान रोकने से सभी नाराज हैं। प्रभारी निगम आयुक्त और कलेक्टर को दिए ज्ञापन में पानी टंकी ऑपरेटर सदस्यों ने जल आपूर्ति बाधित रख हड़ताल पर जाने चेतावनी दी है। हम लोगों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और वेतन समान रूप से सभी को नहीं मिलता, किसी को कम किसी को ज़्यादा मिल रहा है और अभी कोई जवाबदेही हमको मिल नहीं पा रही है कि कब तक वेतन आएगा। किस पद पर हैं आप लोग? हम लोग पानी टंकी में पंप ऑपरेटर के पद पे हैं और अभी हमने सभी जगह लेटर छोड़ा है। हमारे तय दिनांक तक अगर वेतन नहीं आया तो जल जो प्रदाय है वो बाधित हो सकती है। सरकंडा से जबड़ापारा चाटेडी होते हुए ईरानी मोहल्ला तक सीवरेज का पाइपलाइन बिछाया गया है। सड़क और गली पर बनाया गया चैम्बर काफी नीचे हो गया है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिंप्लेक्स कंपनी ने सड़क के लेवल में चैम्बर नहीं बनाया, जो हादसे का कारण भी बन रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी इसका विरोध कर रहे हैं। शहर की जनता के लिए नासूर बन चुका सीवरेज 15 साल से अधिक हो गया है, पर काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसे महज खानापूर्ति कर अंतिम रूप दिया जा रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा इन दिनों अलग अलग रेल खंडों में अधोसंरचना विकास के कार्यों को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। बिलासपुर मंडल के अंतर्गत रायगढ़ किरोड़ीमल स्टेशनों के पास चौथी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य किया जाएगा। इसके चलते कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 23 से 25 जनवरी तक बिलासपुर और रायगढ़ से चलने वाली बिलासपुर रायगढ़ मेमू स्पेशल रद्द रहेगी। 22 से 24 जनवरी तक बिलासपुर से छूटने वाली रायगढ़ मेमू स्पेशल रद्द रहेगी। 23 से 25 जनवरी तक रायगढ़ से चलने वाली बिलासपुर मेमू स्पेशल रद्द रहेगी। इसके साथ ही 23 जनवरी से 25 जनवरी तक गोंदिया से चलने वाली झारसुगुड़ा मेमू बिलासपुर स्टेशन में समाप्त होगी। बिलासपुर झारसुगुड़ा के मध्य यह गाड़ी कैंसिल रहेगी। इसी तरह 23 से 25 जनवरी तक झारसुगुड़ा से चलने वाली गोंदिया मेमू स्पेशल बिलासपुर स्टेशन से प्रारंभ होगी। वहीं झारसुगुड़ा बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी। यात्रियों से गुलजार रहने वाले जोनल स्टेशन में एक बार फिर से सन्नाटा पसर गया है। खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 1, 6 और 7, 8 में यात्री नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल अलग अलग रेलखंड में कार्य के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित है। ट्रेनें इन्हीं प्लेटफॉर्म से गंतव्य के लिए रवाना होती है। वहीं कोयला परिवहन के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेनों का स्टॉपेज कम कर दिया है। इधर ट्रेन सुविधा नहीं मिलने से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।